राजधानी दिल्ली में केंद्र व दिल्ली सरकार गो हत्या पर कड़े कानून बना रही है। वहीं गो हत्या जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना नंदनगरी इलाके के सुंदर नगरी एल ब्लॉक का है, जहां एक घर में गो हत्या के चलते स्थानीय लोगों में रोष उत्पन्न हो गया। भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने पुलिस के प्रति भी अपना गुस्सा जाहिर किया और दिल्ली पुलिस पर मिली भगत का आरोप भी लगाया। उनकी लचर मचर है और उनका रवैया, उन्होंने उनकी पुलिस की मौजूदगी में सबूत को भी मिटा दिया गया है। क्या लगता है आपको पुलिस की मिली भगत है इसमें? बिल्कुल, हमें ऐसा अनुमान लगता है कि हो सकता है उनकी मिली भगत है। यहाँ पे गाय काटी गई, सूचना मिलते ही हमारे जो है ये पहुँचे, हमें पता लगा जैसी सूचना मिली हमें पहुँचे, इनको भगा दिया गया, इनका मोबाइल छीन लिया गया। फिर जो हम इकट्ठे होके फिर गए, उसका वीडियो भी लिया और वो सब कुछ हमें जो है वहाँ तक जाने नहीं दिया, सबूत भी मिटा दिए उन्होंने और गाय को ले जाके पता नहीं कहाँ ले गए होंगे। अब बछड़े जो 2 बचा लिए, वो दोनों बछड़े जो है अब थाने में है। वहीं पुलिस ने 2 बछड़ों को सकुशल बचा लिया। गो हत्या होने की खबर लगते ही गोरक्षक दल और अन्य दलों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। इसका एक समाज का दायित्व नहीं है, वो दायित्व दोनों का है। यदि दोनों समाज मिलकर एक दूसरे के सौहार्दपूर्ण, एक दूसरे के त्योहारों की कदर करेंगे, तब जाके सौहार्द होगा। यदि आप हमारी गौ माता को काटेंगे तो हिंदू समाज चुप नहीं रहेगा। इसी प्रकार यदि दूसरा समाज उसके ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण करता है या किसी प्रकार के घटिया काम करता है तो दूसरा समाज भी चुप नहीं रहेगा। तो ये सौहार्द का काम खाली एक समाज नहीं कर सकता, उसका बीड़ा दोनों समाज को मिलकर उठाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए ये है कि गोकशी इन दिनों में नवरात्रे चल रहे हैं, ठीक, जगह जगह जागरण हो रहे हैं, चौकियाँ लगी हुई हैं, उसके बावजूद मीट की दुकानें खुली हुई हैं। अब उस समाज को, मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि जहाँ चौकियाँ लगी हैं, जहाँ जागरण हो रहे हैं, वहाँ इस प्रकार का अपवित्र माहौल क्यों बनाया जाए? भाई जागरण तो वैष्णव का है ना, वहाँ तो मीट मांस क्या आपका प्याज और लहसुन भी नहीं खाया जाता इन दिनों में, और वहाँ मीट के आप गंदगी उसमें डाल रहे हैं दुकानों में निकाल के। तो दूसरे समाज को भी सोचना चाहिए कि इन दिनों में 9 दिन तक अपना कम से कम 9 दिन सम्मानजनक तरीके से हिंदू समाज की भावनाओं का कदर करते हुए आप अपनी दुकान को बंद रखें। 9 दिन में ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ी बेरोजगारी हो जाएगी, उसके बाद आपने काम करना ही करना है। सब लोग हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस बात को लेकर पूरे हिंदू समाज में यहाँ बड़ा रोष है। लोगों ने रोष के स्वरूप में एक मार्च भी निकाला है, तो मार्च वहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ACP हैं मिस्टर सुबोध गोस्वामी, SHO यहाँ पर बैठे थे। उन सब ने हम सब को आश्वासन दिया है कि जो भी लोगों ने ऐसा घृणित कार्य किया है वो सारे के सारे अरेस्ट होंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, और जो भी यहाँ पर ऐसे काम हो रहे हैं, कट्टी खाने चल रहे हैं, वो सारे के सारे अवैध कट्टी खाने यहाँ बंद करवाए जाएंगे। ऐसा आश्वासन यहाँ ACP साहब की तरफ किया गया है। स्थानीय मुस्लिम और हिंदू समाज के लोगों ने मिलकर इस घटना की निंदा की और आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग देने की बात भी कही। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। अकील साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जहाँ हिंदू आगे बढ़ रहा है गौ हत्या के लिए, और इस विषय में मुस्लिम समुदाय क्या कहना चाहेगा इस विषय में, जो आज गाय की हत्या हुई है? इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि सुंदर नगरी के अंदर लगभग 30 से 40 कार्यकर्ता गौ रक्षा वाहिनी से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो आज की घटना घटित है, इसके अंदर भी आपको मैं बता दूं कि इस मामले को जो उजागर करने में पूरा रोल मुस्लिम समाज का रहा है। जैसे ही वो लोग नमाज़ पढ़ने गए हम लोग, तो देखा कि वहाँ पर इस तरह का अंदर वो अपने कमरे में जब कर रहा था, तो नमाज को, जो एक बहुत लंबी नमाज होती है हमारी, उसको बहुत छोटी की गई और उसके बाद पूरी मस्जिद के लोग बाहर निकल कर आए और उसको बहुत छोटा कर और पूरा समाज में कहा कि इसको कैसे उजागर किया जाए, और इसे छुपाया नहीं गया। और आज आप दिल्ली के अंदर जो ये घटना देख रहे हैं, इसको ये मैं कह सकता हूँ कि मुस्लिम समाज की एक बहुत बड़ी हौसला है कि उन्होंने इसको घटना को छुपाया नहीं, कि दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। हो सकता था कि हमारे कुछ समाज के लोग इसे पर्दा भी डाल सकते थे, लेकिन नहीं, समाज ने पूरे हिंदू समाज के साथ देने का काम करा है। उसमें व्यक्ति दोषी हो सकता है, समाज दोषी नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा। देखिए, जैसे जो हर गली के अंदर बूचड़ खाने की आप बात कर रहे हैं,
मैं मानता हूं कि सुंदर नगरी के अंदर अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। उसके अंदर बहुत बड़ा रोल जो ख़ास तौर से होता है वो डिपार्टमेंट और प्रशासन का होता है उसके अंदर, और RW इसके ऊपर समय समय पर लिख भी रही है। लेकिन हम अभी जल्द ही में इन तमाम जो प्रेस बिरादरी है, खासतौर से एक बिरादर होती है जो इस काम को करती है, जाती होती है, उसकी बिरादर की हम मीटिंग करने जा रहे हैं समाज के अंदर कि भाई आप अपने ये जो गैर संवैधानिक तरीके के काम है इन्हें बंद करें, क्योंकि इससे पूरा समाज आहत होता है। और दूसरा, जिस व्यक्ति ने ये काम करा है उसका हम सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, उसको सुंदर नगरी से उसका मकान बिकवाएंगे, और जो कानूनन सज़ा है, चाहे कानून से फांसी की सज़ा देती है, तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के हज़ारों लोग उसको लिख के देने के लिए तैयार है कि उसे फांसी मिलनी चाहिए। हुसैन साहब आज नन्नगरी थाने में आए हैं और ACP सुबोध ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आज यहाँ पे देखा गया कि हिंदू भी बहुत थे और मुसलमान भी बहुत थे, दोनों का भाईचारा देखने को मिला है गौ हत्या के उपलक्ष्य में, जो गौ हत्या हुई है L ब्लॉक A84 में। इसके बारे में ACP साहब ने क्या कहा है? ACP साहब ने सभी लोगों से ये कहा कि भाई हमने अपनी कार्रवाई जो है बिल्कुल एकदम तुरंत की है, और जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, और जहाँ तक भी होगा कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करेंगे। और ACP साहब ने ये कहा कि भाई कोई भी हो उसमें जो है कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो इलाके का माहौल ख़राब करे, और पुलिस उसमें तत्परता से काम कर रही है। नहीं, जो जिस समय गौ की हत्या हुई थी, जो गाय काटने का मामला आ रहा था, उस समय कितने लोग मौजूद थे वहाँ पर? नहीं, काफ़ी इस संदर्भ में तो आपको मामला आया होगा। उस टाइम पुलिस का बहुत ही अच्छा रोल था। पुलिस ने उसको, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस है, मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में इससे एक्टिव पुलिस नहीं हो सकती कि कितनी जल्दी ये भांप लेती है कि कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, और उससे पहले कवर कर लेती है। दिल्ली पुलिस की बात है। हम लोग हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल आस्था का है। तो आस्था का सम्मान हमें सबको करना चाहिए। जब तक मैं आपके आस्था का सम्मान नहीं करूँगा तो आप मेरी आस्था का सम्मान नहीं करेंगे। हम लोग कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, और जैसा अखिल भाई ने बताया, अभी हम बिल्कुल उसे सुंदर नगरी में रहने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं रहने देंगे, क्योंकि सुंदर नगरी में कभी भी इस तरीके का माहौल कभी बना है तो हम सभी लोगों ने मिलजुल करके उसको हल किया है, और इसको भी हल करेंगे बहुत जल्दी। इसका जो सामाजिक तौर पे डिसीजन हमें लेना चाहिए वो लेंगे, जिससे आइंदा कभी भविष्य में इस तरीके की कोई गलती ना करें। बहरहाल पुलिस ने दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और जल्द ही जांच के आदेश भी दिए हैं, ताकि गौ हत्या जैसे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा सके। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता मेघराज सिंह की रिपोर्ट।